अब जैसे ये सवाल पूछा है और बड़ा ही लंबा चौड़ा सवाल है, इस सवाल को कैसे निपटाया जा सकता है आपसे मैं पूछ रहा हूं। आप बताओ, अगर पहले वाले की क्यूब करूंगा, अगर मैं पहले वाले की क्यूब करूंगा तो दशमलव कितनी संख्याओं के बाद आएगा? तो आपने कहा 6 संख्याओं के बाद आएगा। यहां भी 6 संख्याओं के बाद आएगा, यहां भी 6 संख्याओं के बाद आएगा दशमलव। ये बात तो तय हो गई कि दशमलव कम से कम 6 संख्याओं के बाद तो आएगा। फिर मैंने कहा यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो आपने कहा इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी, इसकी 2 दूनी 4 दूनी 8 होगी, इसकी 7 7 49, 7 9 63 3 होगी, माइनस 2 एकम 2 सत्ते 14, 4 तिया 12 2 होगी। तो आपने कहा 8 और 1 10 और 3, मैंने गलत तो नहीं लिखा कुछ? 2 एकम 2 सत्ते 14, 4 तिया 12 2 सही आ रही है, 7 7 49, 9 सत्ते 63 3 सही आ रही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 ठीक आ रही है, 1 आ रही है। इस सवाल का तो उत्तर ही गलत आ रहा है, क्या करें? अप्रोक्सीमेट कर दें, कुछ तो अप्रोक्सीमेट कर दें दोस्त। तो मैं समझ गया ना कि दशमलव जो आएगा वो 6 स्थानों के बाद आएगा। अब यहां पे कितने स्थान है? ये 1 2 3 4 5 के बाद दे रखा है। भाई ये सवाल गलत पूछा है क्या पेपर में? देखना, 8 और 1 9 और 3 12 सही तो है। यानी आपने देखा यूनिट डिजिट 0 आ गई, यानी यूनिट डिजिट 0 आ गई। तो मैं ये कह सकता हूं जहां दशमलव 6 स्थानों के बाद आना था वो दशमलव अब 5 स्थानों के बाद आएगा। तो सी आंसर है। यही चीजें आपको सीखनी है कि दशमलव कभी कुछ डेसिमल में भी मैंने ये सवाल पढ़ाया था, बहुत सवाल कराए मैंने। जैसे इस सवाल में आपको क्या चेक करना है, जब आपको ये सवाल मैंने कराया था तो मैंने आपको लास्ट डिजिट निकाल के बताया था, लास्ट 2 डिजिट याद करो, लास्ट 2 डिजिट बताई थी जब ये सवाल पढ़ाया था। बहुत सारे सवाल थे हमारे पास। इस सवाल में कुछ नहीं करना था, मैंने कहा था कि बराबर में x मान लो और इस सवाल को यूनिट डिजिट से करो। हिंट लेके छोड़ रहा हूं, यूनिट डिजिट से करो इस सवाल को, देख लो, ठीक है। इस सवाल में हमने ये कहा था, आप देखो कि जैसे ये स्क्वायर है, करा चुका हूं परफेक्ट स्क्वायर में सवाल, तो मैंने कहा जो भी उत्तर होगा अगर उसमें मैं 3 जोड़ दूं, 3, ध्यान से सुनना, तो 3 से 3 कट जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बचेगी संख्या। 3 जोड़ने पे किस में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? तो आपने कहा बी में बन रहा है। 97 में 3 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर।